आइए, अब इसके बाद में इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के बाद में, वो होता है नैनो प्रोडक्ट। हेडिंग डाल दीजिए, नैनो प्रोडक्ट। नैनो उत्पाद। ये इसका सबसे मजबूत पक्ष होता है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आइए, सबसे पहले लिखिए ग्राफीन। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्राफीन। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ये जो ग्राफीन है, ये कार्बन का क्या है, चौथा अपर रूप होता है। कार्बन का चौथा अपर, आप कह सकते हो फोर्थ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, चौथा अपर रूप होता है। अब जानते हो कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं। सबसे पहले तो हीरा, दूसरे नंबर पर ग्रेफाइट। अब ये जो हीरा और ग्रेफाइट है, इनकी बात तो हम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा जाता है, हीरे और ग्रेफाइट को। ठीक है। और इसके जो दो अन्य अपर रूप जो है, उसको हम यहां पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें जो तीसरा होता है, वो होता है आपका फुलेरीन। नाम सुना है क्या कभी? कोई बात नहीं, आज सुन लिया ना। कब सुना? अभी अभी। ये भी एक अच्छी बात होती है, इसमें कोई वो शर्माने वाली बात नहीं है। अभी आज मैंने पहली बार सुना। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सुना ही नहीं, उससे तो बढ़िया है। और आप लोग तो क्या है कि इंटेलिजेंट की दुकान हो। लिखिए इसमें, पहला पदार्थ, पहला पदार्थ जिसे नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया। पहला पदार्थ जिसे नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया। आइए, इसकी खोज किसने की? खोज वगैरह ध्यान रखना थोड़ा। एक तो है आंद्रे जिम, नाम ऐसे ही है इनके, लेकिन महत्वपूर्ण है। वैसे भी पूरा इंपोर्टेंट लगाकर काम कंप्लीट कर दिया मैंने। आंद्रे जिम और नोवोसेलोव, पूरा नाम है सी नोवोसेलोव, सी नोवोसेलोव। इंपॉर्टेंट है दोनों के, अभी पता लग जाएगा क्यों। आइए, यहां लिखिए, इसके लिए इन्हें इसके लिए इन्हें वर्ष 2010 में इसके लिए इन्हें वर्ष 2010 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अब इसकी मोटाई वगैरह क्या है, अब देखिए इसमें लिखो यह एक कार्बन यह एक कार्बन मोटी परत है। यह एक कार्बन मोटी परत है जिसे जिसे ग्रेफाइट के टुकड़े से बनाया गया है। जिसे ग्रेफाइट के टुकड़े से बनाया गया है। आइए फिर लिखो इसमें कार्बन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब षटभुजाकार व्यवस्थित होते हैं। इसमें कार्बन हेक्सागोनल व्यवस्थित होते हैं जिन्हें जिन्हें आपस में 2D जिन्हें आपस में 2 डायमेंशन से जोड़ा जाता है। जिन्हें आपस में 2 डायमेंशन से जोड़ा जाता है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपने एग्जाम की तरफ। कार्बन कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो हेक्सागोनल व्यवस्थित होते हैं, षटभुजाकार कह सकते हो। चले आइए अब इस ग्राफीन की क्वालिटी क्या है। आइए विशेष, ये तो निर्माण वगैरह हो गया। विशेष सबसे पहले तो ये लिखो विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये शीट बनाते हैं, शीट मतलब चादरनुमा संरचना बनाते हैं। दूसरा लिखिए ये चादरनुमा संरचना बनाते हैं, शीट। जैसे आप कह सकते हो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपका जो मोबाइल होता है ना, वैसे चादरनुमा संरचना बनाते हैं, टच स्क्रीन। फिर लिखो तीसरा लिखो यह सबसे कठोर होते हैं। सबसे ज्यादा कठोर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एलडीसी के अंदर आया था। सबसे कठोर होते हैं, ब्रैकेट में लिखिए हीरे से भी कठोर। हीरे से भी कठोर। हीरे से भी कठोर होते हैं। अब आपके सामने है सारी चीजें। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, शीट बनाते हैं ये, और इसका जो मजबूत पक्ष है वो है कठोर। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होगा? कर सकते हैं ना। तो पहला लिखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। दूसरा लिखिए
रासायनिक हथियारों को सुरक्षित रखने में, ऑब्वियसली बात है, जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनको आप सुरक्षित रख सकते हो। क्यों? केमिकल जो होते हैं, हो सकता है सूर्य के प्रकाश में क्रिया कर ले, हो सकता है नमी के साथ क्रिया कर ले, तो यदि उस पर हम ये लेयर चढ़ा देंगे तो वो क्रिया कर ही नहीं पाएंगे। इस कारण से हमने कहा कि ये रासायनिक हथियारों को सुरक्षित रखने में। तीसरा लिखिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। फूड मटेरियल है। क्यों? दोनों के बीच की दूरी नहीं रहेगी। जब दोनों के बीच की दूरी नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया कहां से प्रवेश करेंगे? खाना खराब क्यों होता है? बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं तभी तो खराब होता है। अब बैक्टीरिया के प्रवेश को जब अपने रोक देंगे तो खाना कैसे खराब होगा? और रोकने के लिए अपने सामने आइए, लिख दीजिए, यहां पे लिखिए, क्योंकि इनके दो अणुओं क्योंकि इनके दो अणुओं के बीच की दूरी क्योंकि इनके दो अणुओं के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि इसमें बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इतनी कम होती है कि इसमें बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए, हम पानी को छानते हैं, छानते तो हैं हम पानी को, छलनी है, पानी छान लिया, थोड़ी सी कम क्वालिटी की है तो थोड़ा सा अपशिष्ट पदार्थ और अंदर चला जाएगा, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी के थोड़ा कम जाएगा। लेकिन पानी छान रहा है। आपने देखा होगा ये जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं, इनमें क्या होता है, एक बड़ा सा ड्रम सा लगा होता है और एक बड़ा सा सिस्टम होता है, उसके अंदर पानी बूंद बूंद करके इकट्ठा होता जाता है। अभी तो टाइम लगता है और कितने लेयर से वो गुजरता है तो हमें साफ पानी उपलब्ध होता है। अब इसमें जो है नैनो मेम्ब्रेन बनेगी, नैनो झिल्ली वो बनेगी। उसके अंदर से जब आप पानी को गुजारोगे तो सारी जो गंदगी है या जो सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे शुद्ध पानी आ जाएगा। नैनो मेम्ब्रेन होती है। मैं लिख दीजिए, लिखिए, इसमें या इससे इससे ऐसे लिखो, इससे नैनो मेम्ब्रेन, इससे नैनो मेम्ब्रेन बनाई जाती है, बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। अब आप देखिए, यदि हम ग्राफीन को फोल्ड कर दें, है ना, फोल्ड, भाई ग्राफीन है जैसे कागज है, पेज है, इसको आप फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओ, तो आपने देखा होगा एक पाइप बन जाती है। ठीक है, पाइप बन जाती है। वैसे ही यदि इसको हम फोल्ड करें तो एक बारीक पाइप बन जाएगी। ठीक है, बारीक पाइप बन जाएगी। इसे हम कहते हैं CNT, कार्बन नैनो ट्यूब, ये बन जाती है। अब इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? मेडिकल में, चिकित्सा में, सर्जरी करने में। मतलब बिल्कुल बारीक होगी ये, आपके शरीर में कहीं भी कोई दवाई पहुंचानी है, जैसे इंजेक्शन जैसी हो जाएगी ये, कुछ भी आपको करना, जैसे मैंने नैनो रोबोट के बारे में बताया, तो वहां पर आराम से किया जा सकता होता है ना। जैसे मतलब
एक तो चीर फाड़ करें, एक छोटा सा छेद निकालें, उस टाइप का है ये। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यदि ग्राफीन को फोल्ड कर दिया जाए, यदि ग्राफीन को फोल्ड कर दिया जाए तो CNT कार्बन नैनो ट्यूब, CNT कार्बन नैनो ट्यूब बनती है। CNT बनती है, जिसका इस्तेमाल चिकित्सा में सर्जरी के दौरान किया जाता है। इसका इस्तेमाल चिकित्सा में सर्जरी के दौरान किया जाता है। ठीक, चलिए जी, ये हो गया जी आपका ग्राफीन। इसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे कठोर होता है। दूसरा लिखिए, फुलेरिन, इसको भी लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। फुलेरिन आ जाइए, वैसे बता चुका हूं इसके बारे में। ये क्या है, कार्बन का तीसरा अपर रूप, थर्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का तीसरा अपर रूप। R. स्मेली ने इसकी खोज की थी, R. स्मेली, R. स्मेली ने इसकी खोज की थी। R. स्मेली के नीचे लिखो देखिए, इसके लिए इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए अब देखिए, इसके कई रूप हैं, फुलेरिन के कई रूप होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे C32, C50, C32 है, C50 है, C70 है, C76 है। कई बार पूछ लेते हैं कौन सा रूप नहीं है, और जबकि इसका साधारण रूप जो है ये ज्यादा पूछा जाता है। साधारण रूप ये है C60, स्पेशली टिक करो इसको, C60 को, C60। ये जो C60 है इसको कहा जाता है, नाम देखो इसका, बक मिनिस्टर। बक और मिनिस्टर को अलग अलग करके देखो, आनंद आ जाएगा। बक मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए विशेष में आ जाइए। स्पेशल क्या चीज है इस संबंध में, एक तो स्थायी है और एक अक्रियाशील है। स्टेबल रहता है बिल्कुल आपकी तरह, ना हिलता है ना डुलता है। वह इनएक्टिव बिल्कुल आपकी तरह। फुलेरिन हो आप लोग,
अब इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है लुब्रिकेंट के रूप में। लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये दो इसकी महत्वपूर्ण है। लुब्रिकेंट चिकनाई युक्त पदार्थों के निर्माण में। चले, तीसरा लिखिए, नैनो उर्वरक, नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर, इस नैनो फर्टिलाइजर का जो निर्माण किया था डॉक्टर तरफदार ने, नाम देखो, डॉक्टर तरफदार। बताइए क्या करे आदमी, कुछ नहीं कर सकता इसका। ये जो बच्चे राजस्थान पढ़ते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो निर्माण किया था उन्होंने काजरी के अंदर किया था। एक संस्था है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वहां पर निर्माण किया था, जोधपुर। राजस्थान। देखिए, एक लाइन और लिखो, विश्व का पहला नैनो उर्वरक बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। विश्व का पहला नैनो उर्वरक बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। अब देखिए क्या था इसमें, इसमें क्या है, ऐसे एंजाइम डाले गए, ऐसे एंजाइमों का प्रयोग किया गया जो क्या करते थे, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी उसको क्या करते, ये नाइट्रेट में बदल देते। और पौधों को क्या चाहिए, नाइट्रेट। जैसे राइजोबियम जीवाणु होता है ना, उसी टाइप का काम करते। लिख दीजिए, इसमें इस प्रकार के, इसमें इस प्रकार के एंजाइम्स का प्रयोग किया गया इसमें इस प्रकार के एंजाइम्स का प्रयोग किया गया जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते। नाइट्रेट में बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नैनो कैंची, नैनो सीजर। नैनो कैंची। अब देखो ये कैंची क्या थी, जैसे CO2 है, हालांकि CO2 प्रदूषण नहीं करती है, ध्यान रखना, CO2 प्रदूषणकारी गैस नहीं है। CO2 की बढ़ी हुई मात्रा प्रदूषण करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका संबंध प्रदूषण से तो हो गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या CO2 प्रदूषणकारी गैस है, तो नहीं है।
इसकी मात्रा बढ़ी हुई होती है वो प्रदूषण करती है। जैसे CO है, ये तो देखो प्रदूषणकारी गैस है, क्योंकि इसकी तो मात्रा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो ये तो प्रदूषण ही करेगी। अब ये क्या करती है, जैसे CO2 है या CO है, इसको क्या करेगी, ऐसे तोड़ देगी, C को O से अलग कर देगी। अब जब C को O से अलग कर देगी तो ऑब्वियसली बात है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने में ये सहायक होती है। ये नैनो कैंची होती है। आप छोटे छोटे होंगे बिखरा देंगे, ये ऊपरी तोड़ देंगे, ये आपको पता नहीं लगेगा टूट रहे हैं। एक लाइन लिख दीजिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड को C व O में तोड़ देती है, C व O में तोड़ देती है। अर्थात यह प्रदूषण को रोकने में सहायक है, प्रदूषण को रोकने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नैनोकर्ण। नैनोकर्ण, कर्ण मतलब कान, नैनोकर्ण। अब बिल्कुल बारीक, आपने देखा होगा कई लोग जो कम सुनते हैं उनकी एक मशीन लगी होती है, मशीन लगी तो बाई चांस मशीन निकल गई, आप कुछ ही बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या है, बिल्कुल बारीक इतना सा आपके यहाँ कान के पास फिट करेंगे और ये भी नहीं लगेगा कि आप किसी दुविधा से गुजर रहे हो, और लगेगा नॉर्मल है। बिल्कुल छोटा सा, मशीन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये नैनोकर्ण मतलब बहुत कम तीव्रता की ध्वनि को भी सुना जा सकता है। आप थोड़ा सा बोलोगे सुन लेगा वो। बाई चांस नैनोकर्ण लगा के आ जाए, आप सोचो आज तो मशीन नहीं है, 2-3 गाड़ी निकालने लग जाओ, होते हैं कहीं कहीं ऐसे गाड़ी निकालने लग जाते हैं, क्या बता। हाँ नहीं, मन में तो खुद को लग जाती है ना वो, मन में तो खुद को लग जाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को गाली निकाली और गाली निकालने के बाद वो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसका मतलब आप उसको दे रहे थे, अब वो आपके पास रह गई अब वो आपको लग गई। यदि वो रिसीव करे मतलब यदि वो जवाब दे उसका, तब तो ले ली उसने भाई। जवाब तभी दिया ना कि उसने ली है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें भाई। जैसे आपने मेरे को गाली निकाली और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने जवाब ही नहीं दिया। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है मैंने ली नहीं। अब ली नहीं तो वो तो आपके पास ही रही, इसका मतलब वो गाली वापस आपको रिवर्स होके लग गई। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखा करो, पकड़ लिया कर क्या बोल मेरे को कुछ है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं, वो अलग बात है, आपका तो दर्द अलग है। हाँ, आपका तो आप ऐसे सोचिए कि मामला ही अलग है। आप तो गाली दो ना दो वहीं पर सब बराबर है, आप पे तो ये नियम ही लागू नहीं होता। चलिए आइए, इसमें लिखो ये सोने के बनाए जाते हैं, गोल्ड। ये सोने के बनाए जाते हैं, ये सोने के बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से बहुत कम तीव्रता की ध्वनि को सुना जा सकता है। बहुत कम तीव्रता की ध्वनि को सुना जा सकता है। बहुत कम तीव्रता की ध्वनि को सुना जा सकता है। क्लियर? आइए
नेक्स्ट लिखिए नैनो ट्यूब। नैनो ट्यूब आइए, इसकी जो खोज की सुमियो तिनिजी, सुमियो तिनिजी ने इसकी खोज की। आइए जी, आप जानते हो जो तांबा है, कॉपर है, इसकी वायर वगैरह बनाई जाती है। तो विद्युत चालकता से इसका संबंध होता है, कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, चालकता को, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उससे इसका संबंध होता है। लेकिन इसमें 1000 गुना अधिक होती है तांबे से। 1000 गुना किसको बोलते हैं? छोटा सा बिल्कुल लिख दीजिए, लिखिए इसमें विद्युत चालकता इसमें विद्युत चालकता तांबे की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। तांबे की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। अब आइए नैनो एल्यूमिनियम। नैनो एल्यूमिनियम, देखो दुर्गंध किसके कारण आती है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया होती है उसके कारण जैसे खाना खराब हो गया, जब खाने को देखते हैं तो कहते हैं ना खाने में स्मेल आ रही है यार, तो बैक्टीरिया पनप गए। तो बैक्टीरिया से जो दुर्गंध होती है उसको दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिख दीजिए इसका प्रयोग। प्रयोग में पहला लिखो, लिखिए बैक्टीरिया से होने वाली दुर्गंध को दूर करने में। बैक्टीरिया से होने वाली दुर्गंध को दूर करने में। ठीक है, काफी है ये। 8वां लिखिए, या ऐसे करो नोट डाल के लिखो, छोटे छोटे पॉइंट है। पहला लिखो कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में नैनो खरपतवार नाशी व नैनो कीटनाशी बनाए जा रहे हैं। नैनो खरपतवार नाशी और नैनो कीटनाशी बनाए जा रहे हैं। खरपतवार नाश, कीटनाशी तो आप समझते ही हो, कीटनाशक। खरपतवार नाशी क्या होते हैं? जैसे आपके खेत में फसल के साथ जो अन्य पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं। दूसरा लिखिए, कोई बात नहीं, 1.5 घंटे हो गए ना, थोड़ा सा होता है। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। है क्या? गांव में क्या बोलते हैं?
खरपतवार को? भाई हमारी क्लास में तो जब पढ़ते थे तो बोलते थे कि जैसे सर थे वो कहते कि हम जो क्लास थी उसमें रामचंद्र नाम का लड़का था, बदमाश था, तो कहते थे कि रामचंद्र जैसे क्लास में एक खरपतवार है, ऐसे बोलते थे कि रामचंद्र खरपतवार खड़ा हो जा। तो वो कहते, अब वो बोलता भी था इससे कि हाँ जी सर, कहते रामचंद्र खरपतवार, क्या यस सर, वो खुश होता था इस बात से। चलिए लिखिए, दूसरा लिखो, डाबर कंपनी ने, डाबर कंपनी ने, डाबर डाबर कंपनी ने ऐसे जेल का निर्माण किया है, डाबर कंपनी ने ऐसे जेल का निर्माण किया है जो जो कैंसर की कोशिकाओं को जो कैंसर की कोशिकाओं को समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है और उन्हें वापस विकसित नहीं होने देता, और उन्हें वापस विकसित नहीं होने देता, वापस विकसित नहीं होने देता। चलिए आइए, ये है जी नैनो टेक्नोलॉजी, लेकिन अब इसको हल्का सा भारत के साथ जोड़ना पड़ेगा। भारत व नैनो टेक्नोलॉजी, भारत व नैनो टेक्नोलॉजी। लिखिए, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी पर प्रयास 2004 में प्रारंभ हुआ, 2004 में प्रारंभ हुआ, 2004 में प्रारंभ हुआ। इसमें जो मुख्य फोकस किया गया ये था नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन वही बात है, भारत के पास पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव है। इस कारण से यहाँ के जो विद्वान है, जो इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, ये क्या है, बाहर चले जाते हैं विदेशों में, और विदेश वाले इन पर पैसा लगाते हैं, फिर वहां पर अपना ज्ञान वो वहां पर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है वो बाहर की तरफ से मिला है, दूसरे देशों ने उन पर पैसा लगाया तो वो नोबेल लेके आए। हम उन पर पैसा लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव है, कैपिटल नहीं है भारत के पास। क्योंकि आप देखिए, राम मंदिर का निर्माण करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर कैसे पार पड़ेगी, नहीं तो ये भूकंप से पूरा भारत खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे राम मंदिर के लिए हमने उसके लिए पैसा चाहिए, फिर अन्य मंदिर भी है, श्री कृष्ण जी के मंदिर है, अन्य मंदिर नए भी तो बनाने हैं, जहां जहां जो मस्जिदें बनी है उसके स्थान पर मंदिर बनाने हैं। तो भारत के पास अभी इतना वक्त नहीं है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी जैसे इस विषय पर, बेकार के विषय पर पैसा लगाए। इस कारण से 2004 से हम यही कह रहे हैं, एक प्रयास, एक प्रयास, और हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। एक मिशन स्टार्ट किया था क्योंकि इसमें जायज सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल राम मंदिर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है ये कुछ, उसके बाद कृष्ण मंदिर, फिर ये जितने भी मस्जिदें हैं जहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे, उन मंदिरों को आपने वापस बनाना है, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, उसके लिए जो फंड चाहिए, फिर क्या करें। तो इसको एक बार इस कारण से रोका गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस बात पर। इसी कारण से ये जो विद्वान होते हैं ये विदेशों में चले जाते हैं,
और फिर वो पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको उसमें विद्वता चाहिए, तो वो वहां पर पैसा लगाते हैं और भारतीय वहां जाकर नोबेल जीतते हैं। आप ये देखते भी हो, जैसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल मिला, भारतीयों का योगदान नहीं है। वो तो हम क्या है, पकड़ लेते हैं उसको, और ये भारतीयों ने जीता, भारतीयों ने परचम लहराया। एक शब्द होते हैं जो परचम लहराया। ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, भारत ने किया ब्रिटेन पर कब्जा, भारत ने लिया अपना बदला पूरा। ये ऐसी चीजें, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता है, जबकि वहां ऐसी मानसिकता नहीं है। वहां कह रहे हैं आप में काबिलियत है, आप आइए। कहता है जी ये भारतीय है कि नहीं? नहीं जी, हमें भारतीय है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, चीनी है, हमें इससे मतलब नहीं है। आप में देश को संभालने की काबिलियत है या नहीं, ये बताइए आप। तो वो कहता है जी, तो आ जाओ, तो आ जाइए आप। यहां क्या कहते हैं, तेरी जाति क्या है, अच्छा तेरा धर्म ये है, तो देखते हैं यार एक बार। क्या जी मेरे इतने नंबर आए हैं, नहीं नहीं वो छोड़, तू हो गया काम। हम अनपढ़ को ही, जो अनपढ़ होगा उसको भी एमएलए एमपी बना देंगे, बशर्ते हमारे जाति और धर्म का होना चाहिए। फिर अनपढ़ अनपढ़ जैसी बात करेगा, अनपढ़ जैसा काम करेगा, फिर हम कहते हैं राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति दूषित हो रही है। नहीं जी, दूषित हो नहीं रही, दूषित हम कर रहे हैं, हम करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। यदि आज आप पढ़ाई की डिमांड करो तो इनकी क्या मजाल कि ये स्कूल ना खोले, इनकी क्या मजाल ये कोई रिसर्च सेंटर ना खोले। ये आपके दिमाग को 2 मिनट में पढ़ लेते हैं कि आपको मंदिर मस्जिद या इस टाइप का कोई मटेरियल चाहिए, या स्कूल चाहिए, या अन्य कोई जो डेवलपमेंट की चाहिए, ये दिमाग पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, दक्षिण वालों को नहीं चाहिए, तो आप आपके सामने है सारी चीजें। उत्तर में चाहिए तो ले लो, उत्तर में शिक्षा का स्तर भी देख लीजिए, केरल दक्षिण के अंदर है, केरल ई साक्षरता में 100%। और बोलिए, ई साक्षरता जहां तक हमारी पहुंच अभी तक गई ही नहीं, गई नहीं वहां पर। चेन्नई वगैरह देखिए, आप देखते रह जाओगे, हम सोच नहीं सकते कहां पहुंच गए वो। पर्यटन को इतना डेवलप किया है। आप देखिए, कहीं भी बात करते हो तो आपको क्या कहेगा, यार साउथ में जा, घूमने जाना है तो, यार घूमने जाना है तो साउथ में जा, उत्तर का नाम ही नहीं आएगा। क्योंकि पहली बात तो यहाँ जयपुर जैसे में आ गया तो उसको गाय ही नहीं छोड़ेगी, वही सींग में ले जाएगी ऊपर। एक बेचारे विदेशी आएगी, लेगी सींग में चढ़ा के उसको। अब बताइए, बेचारा विदेशी आया है, घूमने आया है, कोई भुट्टा खा रहा है, पीछे से आया भुट्टा चढ़ा दिया। तो ये कारण है, कुछ कारण है, इन पर ना बहुत विचार करना होता है। हालांकि क्लास से निकलने के बाद आप वही राम और रहीम हो जाओगे सारे, कोई मतलब, मैं जानता हूं इन चीजों को, लेकिन हकीकत है ये हकीकत है। इसके जिम्मेदार हम होते हैं, वो नहीं होते। वो तो कैसे हो सकते हैं, कमाल सकते हो यार, पूरा देश चलाते हैं यार, वो देश चलाते हैं, इसका मतलब ब्रिलियंट खोपड़ी है वो, ऐसा वैसा तो है नहीं। एक क्लास को भी यदि कोई टेकल कर लेता है तो इसका मतलब वो एक सक्षम टीचर होता है। वो तो पूरे देश को टेकल करते हैं यार, पूरे देश को जो टेकल करता है, पूरे राज्यों को जो टेकल करता है, तो छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती, कुछ तो है तभी करते हैं। वो समस्या तो यहां है, वहां नहीं है। वो तो ब्रिलियंट मोस्ट, समस्या यहां है, वहां नहीं है। उसको आप कैसे गलत कह सकते हो? कभी नहीं कह सकते उसको गलत। करने वाले हम होते हैं, आप होते हो। अभी थोड़ा सा आप देखिए, वैकेंसियां कैसे निकलती है राजस्थान में भी, आप देख लीजिए कैसे वैकेंसियां निकल रही है। ले लो ये, ले लो वो, ले लो। क्यों? इन्हें पता है, इन्हें पता है युवा एक भी वोट नहीं देगा। जब इनको पता लग गया तो वैकेंसी निकाल दी। अब यदि इनके दिमाग में ये आ गया कि इन्हें तो मंदिर मस्जिद चाहिए, तो आप देख लो वैकेंसी एक भी नहीं निकलेगी, एक भी नहीं निकलेगी। तो ये आप लोगों को जानते हैं, जानते हैं आप लोग, और कुछ नहीं।
तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना होता है। इसी कारण से 2004 में प्रारंभ किया। एक मिशन भी आया था, कुछ नहीं चला। बहुत बड़े साइंटिस्ट जो भारत रत्न मिला जिनको, उनको उसको लीडिंग सौंपी गई, लेकिन पूंजी के अभाव के कारण हम कुछ नहीं कर। लिख दीजिए, भारत का नैनो मिशन। भारत का नैनो मिशन 2007। उद्देश्य, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देना। नैनो टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देना। इसको जो लीड किया, बहुत बड़े वैज्ञानिक है ये, प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न तक मिला हुआ है इनको। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये है। और कोई कीर्तिमान आपको नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में भारत की तरफ से नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि पूंजी का अभाव है, और पूंजी का अभाव क्यों है उसके एक दो एग्जाम्पल आपको दे दिए थे। क्लियर? इसी के साथ आपका ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम है, खत्म होता है।